हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने लाया हूं स्टूडेंट मेरे पिछले वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे था स्टूडेंट, जो कि कौन से डेट में था 11, 5 एंड 20 के डेट में था स्टूडेंट, है ना। तो ये जो क्वेश्चन था स्टूडेंट वो दिसंबर 2014 में आया हुआ था दोस्तों। ये पार्ट सी का क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से इसको फाइंड किया जा सकता है, समझा जा सकता है स्टूडेंट। देखिए कैसे कैसे हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। लेट एफ बी अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम 0 to 1 into 0 to 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, ट्रू है या ये पूछा गया है ना। तो ट्रू बोला है स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, देखिए समझना है क्या है क्वेश्चन, क्या बोलता है। एफ फर्स्ट ऑप्शन, f must be continuous at all finitely many points in 0 1, and second जो है f must be continuous at all but ये काउंटेबल, यहाँ पे ध्यान देना है स्टूडेंट, काउंटेबल मैनी पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है f must be रिमान इंट्रीगेबल and f must be Riemann and Lebesgue इंट्रीगेबल, बोथ बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए केवल हमको दो रिजल्ट को अच्छे से ध्यान में रखना हुआ स्टूडेंट, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो देखिए हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है स्टूडेंट, देखिए देखते हैं हम, समझते हैं। सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन इज एट मोस्ट काउंटेबल। ये देखो दी स्टूडेंट, एट मोस्ट काउंटेबल, इसका मतलब ये हो गया हमारा जो पहला ऑप्शन जो था वो ऑल फाइनेटली था, इसलिए ये पहला ऑप्शन डिस्कार्ड होता है। दूसरी चीज एट मोस्ट काउंटेबल, यहाँ पे कंटिन्यूअस एट ऑल बट डिसकंटिन्यूअस किसके लिए, काउंटेबली मेनी पॉइंट्स के लिए, काउंटेबली मेनी पॉइंट्स के लिए डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास, इफ सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ रिमान या फिर अ फंक्शन ऑफ मेजर जीरो। मेजर जीरो कब होता है स्टूडेंट, जब इसकी डिसकंटिन्यूटी जो होगा वो काउंटेबल हो जाता है, तो काउंटेबल सेट की जो मेजर होती है वो जीरो होती है। तो काउंटेबल सेट तो है, इसकी डिसकंटिन्यूटी ऑफ जो सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो काउंटेबल सेट है, इसका मतलब उसका मेजर जीरो होगा। और मेजर जीरो है स्टूडेंट, इससे हमको ये पता चल जाएगा कि एफ जो होगा रिमान इंटीग्रेबल भी होगा, और आल्सो एवरी रिमान इंटीग्रेबल इज लिबेग इंटीग्रेबल। इसका मतलब ये जो है रिमान इंटीग्रेबल भी है और लिबेग इंटीग्रेबल भी है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन भी ट्रू है दोस्तों, और फोर्थ ऑप्शन भी ट्रू है स्टूडेंट। आइए हम और कुछ एक क्वेश्चन पे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे देखते हैं स्टूडेंट। हमारे पास यही मोनोटोनिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, उसी थ्योरम से रिलेटेड स्टूडेंट। देखिए जून 16 बी में पार्ट बी का क्वेश्चन है स्टूडेंट। लेट f such that real line r to r be a monotonic function, then f has no discontinuous। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, नो डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, f has only finitely many discontinuity, एंड नेक्स्ट बोल रहा है थर्ड ऑप्शन है f can have at most countably many discontinuity, और एक है स्टूडेंट अनकाउंटेबली मैनी डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पे देखिए मोनोटोनिक है, इसका मतलब मैंने तो अपना जस्ट इसी के रिजल्ट ही में बता दिया था कि कोई भी सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन इज एट मोस्ट काउंटेबल होता है। तो इसका मतलब सीधा एट मोस्ट काउंटेबल आएगा स्टूडेंट, और आपका आंसर थर्ड ऑप्शन ऑलवेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा स्टूडेंट। एफ कैन हैव एट मोस्ट काउंटेबली मैनी डिसकंटिन्यूटी, बाकी मतलब नो डिसकंटिन्यूटी, तो काउंटेबल तो है, इसका मतलब ये गलत हो गया। ओनली बोला है स्टूडेंट, फाइनाइटली, ये भी गलत हो गया स्टूडेंट। ओनली तो अपने पास तो काउंटेबली होता है। नेक्स्ट अनकाउंटेबली तो होता नहीं है दोस्तों, काउंटेबल होता है, इसलिए ये भी क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन डिसकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, हमारा ये भी एक क्वेश्चन आया था आइडेंटिटी फंक्शन से रिलेटेड, जो कि मैं अपने
पहले वीडियो में आपको आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में कंप्लीटली अच्छे से बता चुका हूं स्टूडेंट। तो वो जो है वो हमारे पास एक फंक्शन था, लेट एफ सच दैट एक्स टू वाई सच दैट f of x is equals to x for every x belongs to capital X, then function is 1 1 and onto, and f is 1 1 but not onto, and f is onto but not 1 1, and f need not be either 1 1 or onto। तो ये ऑप्शन जो है एक ही चीज से कट जाएगा स्टूडेंट, ये आपको बस चेक करना है। हमको ये ध्यान देखना है स्टूडेंट, यहाँ पे एफ ऑफ, ये बोला है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो इस ये तभी हमको प्राप्त हो सकता है स्टूडेंट कि यदि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स के इक्वल हो। क्या हो? एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स के इक्वल हो। तो यदि एफ ऑफ एक्स जो है एक्स के इक्वल है, तो इसका तो हमने ग्राफ बनाया था स्टूडेंट कल ही, है ना, तो अपने पिछले वीडियो में बनाया हूं, तो इसमें तो हम लोग ऐसे ग्राफ बना रहे हैं स्टूडेंट, और इस ग्राफ में हम सभी देख रहे हैं स्टूडेंट कि इसमें यदि मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचूं तो वो एटमोस्ट 1 पॉइंट पे कट करेगा स्टूडेंट। कितने पॉइंट पे? एटमोस्ट 1 पॉइंट पे कट करेगा, और 1 पॉइंट पे कट करता है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 1 फंक्शन हो जाएगा स्टूडेंट। तो 1 1 फंक्शन हो जाएगा, इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, बाकी तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे स्टूडेंट। तो अब आइए देखते हैं स्टूडेंट कि नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन के बारे में स्टूडेंट, है ना। इस फंक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, ये सारे कंटेंट जो सारे कॉन्सेप्ट है ये सब हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट लिपस्टिक कंडीशन। लिपस्टिक कंडीशन में हम लोग सभी ज़्यादातर देख चुके हैं स्टूडेंट, मैंने अपने पहले वीडियो में बता भी चुका है कि इसका कंडीशन क्या होता है ना। इसका कंडीशन हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट का, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन और इक्वल एक्स माइनस वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू द डोमेन, या फिर यहाँ पे हम बोलेंगे जो भी रेंज सेट दिया होगा इसका या डोमेन सेट दिया होगा उस पे, है ना। तो ये चीज हम बोलते हैं लिपस्टिक कंडीशन के लिए। और दूसरी कंडीशन हम ये भी बोल सकते हैं स्टूडेंट कि यदि इसकी डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव यदि बॉन्डेड है स्टूडेंट, तो हम बोल सकते हैं बॉन्डेड है कहाँ पे? डोमेन पे, इसके डोमेन पे बॉन्डेड है स्टूडेंट, तो हम बोलेंगे लिपस्टिक कंडीशन सेटिस्फाई होता है। बट यदि बॉन्डेड नहीं है, मतलब डेरिवेटिव बॉन्डेड नहीं है, तो लिपस्टिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता स्टूडेंट। तो अब देखिए, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, इसकी डेरिवेटिव जो होगा वो 2x आएगा। अब देखिए 2x आ रहा है स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे इसकी डोमेन की। डोमेन क्या है होगा स्टूडेंट, तो देखिए डोमेन क्या है, डोमेन मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हमको ध्यान रखना है। ये एक्स एक्सिस क्या होता है, ऐसे ये जो पॉइंट हम ले रहे हैं स्टूडेंट, जैसे जैसे हम इस पॉइंट को लेते हैं उसके हिसाब से हमको क्या मिलता है, ये कर्व मिलता है स्टूडेंट। तो ये लाइन जो है, जिस पॉइंट को हम लेके हम हमारा ग्राफ बना रहे हैं, तो वो एक्स का हर एक पॉइंट का कलेक्शन जो होगा वो डोमेन होगा स्टूडेंट, ठीक है। ये हर एक पॉइंट का कलेक्शन जो होगा वो डोमेन होगा। तो हर एक पॉइंट का कलेक्शन क्या है, पूरा रियल लाइन एक्स ही तो मिलेगा। इस पॉइंट पे देखा जाए तो फिर आगे बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे हम वैल्यू पुट करते जाएंगे वाई का वैल्यू बढ़ेगा। इसका मतलब ये पूरा लाइन इसका डोमेन है। तो डोमेन क्या मिला हमको स्टूडेंट, डोमेन हमको मिल रहा है डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू आर, रियल लाइन आर मिल रहा है स्टूडेंट, ठीक है। वैसे ही यदि हम को डोमेन की बात करते हैं, किसकी? को डोमेन की, है ना, या फिर हम बोले तो हाँ को डोमेन की बात करते हैं स्टूडेंट। तो को डोमेन क्या है, देखिए ये जो हम लोग वाई एक्सिस को काउंट करते हैं स्टूडेंट, किसको? वाई एक्सिस को। ये देखिए ऊपर गया ना, तो ये जो पॉइंट है यहीं से कर्व ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ऊपर, ये पूरा पूरा वैल्यू, मतलब ये इस पॉइंट के अंदर सारे जो भी वैल्यू आएंगे वो सभी इसमें कंटेंट होगा स्टूडेंट, है ना, सभी वो इसमें कंटेंट होगा। तो ये सारे वैल्यू, है ना, जो होगा ऊपर की ओर, वो सारे वैल्यू जो होंगे, अब कहाँ से, ये तो ऊपर बीच का जीरो है और ऊपर क्या है, इनफाइनाइट है, ऊपर जाएंगे तो इनफाइनाइट है। तो टोटली और जीरो भी कंटेन है स्टूडेंट, जीरो पे जीरो आएगा, इसका मतलब जीरो से लेके इनफाइनाइट तक का जो है वो कोडोमेन होगा स्टूडेंट। और यही इसका यहाँ पे रेंज की बात करेंगे स्टूडेंट, तो ये इसकी रेंज भी होगा स्टूडेंट, ठीक है, रेंज होगा, है ना। अब हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट। तो ये
इस पे आते हैं स्टूडेंट, ठीक है। फंक्शन लिपस्टिक कंडीशन पे, तो लिपस्टिक कंडीशन में बात कीजिए तो ये इसको, ठीक है, डेरिवेटिव जो आया 2x आया। अब देखिए 2x जो है क्या इस इंटरवल पे रेंज वाले में है ना, रेंज में क्या दिए गए रेंज में क्या ये बॉन्डेड है? तो बॉन्डेड तो नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि x जो होगा इस पे बॉन्डेड नहीं हो सकता, क्योंकि यदि मैं x का ग्राफ देखूं स्टूडेंट तो पूरा मेरे को स्ट्रेट लाइन मिला था, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन मिलता है, तो इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है, इसका मतलब इस पे बॉन्डेड नहीं मिलेगा। मैंने अपने पहले वीडियो में भी स्ट्रेट लाइन का पूरा बताया है स्टूडेंट, तो वो बॉन्डेड नहीं था, है ना, तो इसलिए ये 2x तो है, बॉन्डेड नहीं है। लेकिन यदि मैं इसको बॉन्डेड इंटरवल में इसको कंसीडर करूं तो बॉन्डेड इंटरवल में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा स्टूडेंट, मतलब लिपस्टिक कंडीशन होगा कहाँ पे, ऑन बॉन्डेड इंटरवल। यदि मैं ए और बी को कोई फिक्स कर दूं स्टूडेंट बॉन्डेड इंटरवल में, तब वो लिपस्टिक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट, ठीक है। अब वैसी बात करते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में भी हम हमेशा ध्यान रखते हैं स्टूडेंट कि ये भी क्या है, उसी से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि ये जैसे जैसे ये बढ़ते जाता है स्टूडेंट, ऊपर की ओर जाता है, और यदि ये वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाए, क्या ये जो कर्व जो जाता है वो जैसे जैसे आगे जाएगा इनफाइनाइट की ओर जाएगा, वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और जैसी पैरेलल होता है ना, तो हम उसको नहीं बोल सकते स्टूडेंट कि ये पूरे अपने डोमेन पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, नहीं कह सकते स्टूडेंट इसको। तो यदि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है तो पूरे इस डोमेन पे, इस रेंज पे, सॉरी इस डोमेन पे वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा स्टूडेंट। तो इस डोमेन पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब कहाँ पे हो सकता है, तो किसी बॉन्डेड इंटरवल पे ये हो सकता है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि कोई बॉन्डेड इंटरवल फिक्स हो जाए और किसी भी बॉन्डेड इंटरवल में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो जाता है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो बॉन्डेड, किसी दिए गए बॉन्डेड इंटरवल, चाहे कोई भी दिया रहता है स्टूडेंट, चाहे -100 से +100 के बीच में ये इंटरवल देता है, तब भी वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमको। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल में हम क्या चेक करते हैं स्टूडेंट, कोई कॉर्नर पॉइंट है या नहीं, ये चेक करते हैं स्टूडेंट। क्या कोई कॉर्नर पॉइंट, तो कॉर्नर पॉइंट देखो स्टूडेंट कहाँ पे है कॉर्नर पॉइंट, तो यहीं पे तो कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं है, ये भी हम आसानी से इसको बनाए। कॉर्नर पॉइंट मतलब नुकीला पॉइंट, नुकीला ऐसा कुछ एंगल बनाते हुए टाइप का दिखे, ऐसा दिखे नुकीला पॉइंट, तो ऐसा कुछ तो है नहीं इसमें। तो इसका मतलब ये क्या है, डिफरेंशिएबल है ऑन इट्स डोमेन स्टूडेंट। कहाँ पे, अपने पूरे डोमेन पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल है स्टूडेंट, ठीक है। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। यदि हम एक बार ग्राफ बनाने के लिए पेन लगाते हैं यहाँ पे, तो वो क्या होता है, उसको बनाते जाते हैं और बिना पेन को उठाए वो कंटिन्यू बन जाए, तो ऐसी जो फंक्शन होती है वो कंटिन्यूअस होता है। इसको पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा स्टूडेंट, एक बार आप बनाएंगे तो ये एकदम से अच्छे से बन जाएगा, है ना। तो इसके क्या होगा, ये कंटिन्यूअस है ऑन इट्स डोमेन, तो पूरे रियल लाइन आर पे ये कंटिन्यूअस भी है ना। अब बात करते हैं मोनोटोनिक की। मोनोटोनिक में मैं आपको बता चुका हूं स्टूडेंट, मोनोटोनिक में मैं क्या बोलता हूं कि पहले काम आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। मैंने आपको दो तरीके बताए स्टूडेंट, या तो आप ग्राफ को भी देख सकते हैं या तो आप थ्योरेटिकल भी समझ सकते हैं। थ्योरेटिकल में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूं, तो इसकी डेरिवेटिव में ध्यान देता हूं, इसकी जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होगा ऑन -∞ to 0। -∞ to 0 मतलब जैसे ही मैं यहाँ तक आता हूँ स्टूडेंट, वो कम होते जाता है, का क्या होते जाता है, कम होते जाता है। लेकिन जैसे ही मैं क्या करता हूँ, यदि ऐसा करता हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे यदि 0 के आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल 0 हो जाएगा स्टूडेंट। जैसे ही मैं 0 रखूंगा उसके बड़ा वैल्यू आते जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, पॉजिटिव मिलते जाएगा डेरिवेटिव जो होगा, क्योंकि एक्स में यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा, है ना, यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट करूंगा, तो इसमें क्या होगा, इस इंटरवल पे रखूंगा, ये पॉजिटिव इंटरवल होगा, तो पॉजिटिव इंटरवल की वजह से पूरा पॉजिटिव आएगा, और ये वाला नेगेटिव इंटरवल होगा तो नेगेटिव की वजह से पूरा नेगेटिव आएगा। इसलिए
इस जगह में वो डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट, है ना, यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है और इस इंटरवल पे वो इंक्रीज हो रहा है। तो क्या है, ये दोनों तरीके से है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों तरीके से है स्टूडेंट। तो मोनोटोनिक कब होगा स्टूडेंट, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा ऑन ऑन माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, और क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा ऑन कहाँ पे, जीरो टू इनफाइनाइट। बट इन जनरल हम बोलें इसके डोमेन की बात करें स्टूडेंट, तो डोमेन पे ये मोनोटोनिक नहीं है। तो ये हमको ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये अपने डोमेन पे मोनोटोनिक नहीं है, ठीक है। डोमेन पे मतलब रियल लाइन आर पे कंप्लीट, क्योंकि कम भी हो रहा है ज़्यादा भी हो रहा है। अब ग्राफिकली चेक करते हैं स्टूडेंट, तो ऊपर से नीचे आ रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो देखिए कम होते जा रहा है, और जैसे ही यहाँ पे पहुंचे उसके बाद आगे बढ़ रहा है, ऊपर हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा ग्राफिकली है ना स्टूडेंट। अब बात करते हैं रिमान इंट्रीगेबल के बारे में। रिमान इंट्रीगेबल क्या है, तो ये रिमान इंट्रीगेबल तभी होता है स्टूडेंट जब ये कंटिन्यूअस हो ऑन बॉन्डेड इंटरवल या मोनोटोनिक हो ऑन बॉन्डेड इंटरवल। तो हम सभी बोल सकते हैं स्टूडेंट यहाँ तो कंटिन्यूअस है बट रियल लाइन में है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको बॉन्डेड इंटरवल में कंटिन्यूअस शो करेंगे और उसी बॉन्डेड इंटरवल में हम बोलेंगे कि ये रिमान इंट्रीगेबल है। तो ये हाँ रिमान इंट्रीगेबल है ऑन ए बी, तो इसलिए यहाँ पे किसी क्लोज बॉन्डेड इंटरवल पे ये क्या है, रिमान इंट्रीगेबल है। और एवरी रिमान इंट्रीगेबल इज लिबेग इंट्रीगेबल, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा ए बी भी लिबेग इंट्रीगेबल भी है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं स्टूडेंट वन वन। वन वन क्या होता है स्टूडेंट, वन वन में मैंने आपको बताया था कि यदि आप क्या कर दीजिए, एक्स एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन खींच दीजिए स्टूडेंट, एक्स एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन, ये देखिए मैंने एक्स एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन खींचा, तो यहाँ पे एक पॉइंट एक जगह यहाँ भी कट किया और यहाँ भी कट किया, तो हमारे एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या करता है, दो पॉइंट पे कट कर रहा है स्टूडेंट। कितने पॉइंट पे, दो पॉइंट पे, यहाँ भी और यहाँ भी। तो दो पॉइंट पे जब कट कर रहा है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये जो होगा दो पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए ये क्या है स्टूडेंट, ये जो है वन वन नहीं है स्टूडेंट, है ना, नॉट वन वन, ठीक है, नॉट वन वन। लेकिन इसको वन वन बनाया जा सकता है स्टूडेंट, बनाया जा सकता है। कहाँ पे ये वन वन होगा, कहाँ पे होगा, इस इंटरवल में, केवल इस इंटरवल को ले लीजिए स्टूडेंट, इसको हटा दीजिए तो ये वन वन बन जाएगा, है ना। वैसे ही इस इंटरवल को ले लीजिए स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक का, तो भी ये वन वन बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, कहाँ पे ये वन वन है, यस यहाँ पे ये वन वन है ऑन कहाँ पे, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो में, और यस ये वन वन है ऑन जीरो टू इनफाइनाइट में। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है स्टूडेंट। अब बात करते हैं ऑनटू में। ऑनटू के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, हर एक पैरेलल लाइन, एक्स एक्सिस के हर एक पैरेलल लाइन कर्व को एक न एक पॉइंट पे कट करना चाहिए। तो यदि मैं इसको एक्स एक्सिस के पैरेलल इधर लाइन बना दिया, तो ये तो मेरे को कर्व को कट नहीं कर रहा है स्टूडेंट, इसका मतलब ये ऑनटू नहीं है, इसका मतलब हम बोलेंगे ये नॉट ऑनटू है स्टूडेंट। क्या है, नॉट ऑनटू है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये नॉट ऑनटू है, लेकिन इसको भी ऑनटू बनाया जा सकता है स्टूडेंट। कैसे ऑनटू बनाया जा सकता है, यदि हम इस लाइन को छोड़ दें, मतलब ये वाला जो लाइन है उसको छोड़ दें स्टूडेंट, यहाँ के रेंज को, लाइन को छोड़ दें, मतलब हम रेंज को फिक्स कर दें स्टूडेंट, तो वो जो होगा वो हमारा क्या बन सकता है, मतलब यदि मैं फंक्शन को ऐसा कंसीडर किया हूँ स्टूडेंट, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन यदि मैं फंक्शन को इस तरीके से कंसीडर किया हूँ स्टूडेंट कि ये जो है हमारे पास फिक्स कर दिया जाए कि जीरो टू इनफाइनाइट है, ऐसा फिक्स कर दूं, तो ये जो होगा वो ऑनटू बन जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे मैं पैरेलल लाइन नहीं खींचूंगा, इसका मतलब इस साइड में बना सकता हूँ इसको ऑनटू, तो इसको बनाया जा सकता है लेकिन इन जनरल नॉट ऑनटू, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, केवल हमको ये चेक करना होता है स्टूडेंट कि एक्स एक्सिस के किस पॉइंट पे वो कट कर रहा है, एक्स एक्सिस के किस पॉइंट पे वो कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस के केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है स्टूडेंट, कहाँ पे, जीरो पे। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो जीरो आएगा स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पे ही वो क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तभी हम बोलेंगे स्टूडेंट ये नंबर ऑफ जीरोस उसके कितना है, एक ही जीरोस है जो कि एक्स इज इक्वल टू जीरो है स्टूडेंट, ठीक है। अब
अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट। आगे नेक्स्ट हमारे पास ये होता है कि यह हम फिक्स पॉइंट के बारे में बात करते हैं। फिक्स पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट? फिक्स पॉइंट भी हमने बताया था कि यदि आप पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाइए, और ग्राफ बनाने के बाद आप क्या कीजिए, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचिए स्टूडेंट। तो मैं y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचता हूँ स्टूडेंट। तो देखिए ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ होगा। अब ये y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है वो एफ ऑफ एक्स के कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? तो ये देखिए 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि x बराबर 0 एक फिक्स पॉइंट है और x बराबर 1 एक फिक्स पॉइंट है। यदि मैं x का मान 0 रखूं तो भी 0 आएगा, 1 रखूं तो भी 1 आएगा, और अदर कोई भी वैल्यू पुट करूं तो मेरे को इक्वल नहीं मिलेगा स्टूडेंट। यही इसीलिए हम इसको फिक्स पॉइंट कह रहे हैं। तो दो ऐसे एग्जैक्टली 2 फिक्स पॉइंट इसके पास मौजूद है स्टूडेंट। तो ये हमको ध्यान रखना है स्टूडेंट, है ना। अब आगे बात करते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के लिए मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट। कॉन्वेक्स के लिए मैं क्या बोलता हूँ कि 2 टाइम डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए। कॉन्वेक्स के लिए 2 टाइम डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने फाइंड किया है 2x, सेकेंड डेरिवेटिव मैं फाइंड करता हूँ तो 2 मिलेगा, और दिस इज ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 स्टूडेंट। इसका मतलब ये कॉन्वेक्स है ना, बट कॉनकेव नहीं है क्योंकि लेस देन और इक्वल होना चाहिए था, तो ये कॉनकेव नहीं है स्टूडेंट। अब बात करते हैं क्या ये ओपन है। तो ओपन के लिए बात करते हैं स्टूडेंट। तो ओपन तो नहीं है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसकी जो रेंज सेट है वो ओपन नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे 0 टू इन्फाइनाइट, ये क्लोज इंटरवल की वजह से ये ओपन नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, अब क्लोज के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। तो क्लोज है, क्यों है? क्योंकि हम लोग इसको क्लोज मानते हैं स्टूडेंट क्योंकि 0 टू इन्फाइनाइट रहता है, और एक 0 हो, इसके सारे लिमिट पॉइंट इसी के अंदर होता है स्टूडेंट, इसलिए हम इसको क्लोज सेट कंसिडर करते हैं, है ना। अब बात करते हैं बॉन्डेड है कि नहीं। तो बॉन्डेड नहीं है स्टूडेंट क्योंकि इनफाइनाइट तक का जा रहा है, फिक्स नहीं है, इसका मतलब ये नॉट बॉन्डेड। अब दोनों चीज होता है, क्लोज एंड बॉन्डेड होता है, तभी हम उसको कॉम्पैक्ट कहते हैं स्टूडेंट। इसका मतलब ये कॉम्पैक्ट नहीं है। इसकी इन्फीमम की बात करें स्टूडेंट, तो इसकी इन्फीमम 0 है स्टूडेंट, और एग्जिस्ट करता है, इन्फीमम 0 है। यहाँ पे इंटरवल को ही देखते हैं स्टूडेंट। अब सुप्रीमम की बात करें स्टूडेंट, सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं है जो कि इन्फाइनाइट आता, इसलिए नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे स्टूडेंट, है ना। डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अब डज नॉट एग्जिस्ट है तो हम इनफाइनाइट को शो कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कनेक्टेडनेस की। कनेक्टेड में क्या कहते हैं स्टूडेंट? कनेक्टेड में हम ये बोलते हैं, इसकी रेंज सेट को ही देख लेते हैं स्टूडेंट। रेंज सेट यदि क्या है, रेंज सेट इंटरवल है स्टूडेंट, हम लोग पढ़े हैं। रेंज सेट यदि इंटरवल है इसका मतलब वो कनेक्टेड है। रेंज सेट जो है आर का सबसेट है और इंटरवल है, इसका मतलब वो कनेक्टेड है स्टूडेंट। तो ये क्या है? कनेक्टेड है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये क्या है, हमारे पास कनेक्टेड है। तो इस तरीके से हम इस पूरे ग्राफ के माध्यम से इसको अच्छे से समझाने का प्रयास किया स्टूडेंट। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही अपने, यदि ये मेरे चैनल पे आप नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा स्टूडेंट। और आज की मैं क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए चुनता हूँ स्टूडेंट, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि let f such that 0 1 to real line r be continuous, or suppose that mod of f of x minus f of y less than or equal mod cos x minus cos y for every x y belongs to open interval 0 1, then हमने क्या किया है, ये सारे 8 मैंने क्या किया है स्टूडेंट, 8 ऑप्शन दिए हैं। आपको ये सर्च करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, और उस ऑप्शन को मेरे को कमेंट करके बताइएगा स्टूडेंट। और यदि नहीं बनता है तो मैं इसका आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा स्टूडेंट कि क्या है इसका आंसर। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।